देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। यहाँ पे 3 मास दिया हुआ है, एम एम और एम नॉट। यहाँ पे एम नॉट के ऊपर फोर्स निकालना है। यहाँ पे डिस्टेंस एल दे रखा है, ये टोटल डिस्टेंस 2 है। तो यहाँ पे हम ध्यान से देखें क्या गिवन है। ये डिस्टेंस ए हो जाएगा, ये डिस्टेंस भी हो जाएगा, मिड पॉइंट पे है ये। तो ये यदि फोर्स को मैं बोलूँ एफ, सारे फोर्स जो हैं हमें जैसा कि पता है अट्रैक्टिव हो गए। दोनों फोर्स की वैल्यू सेम हो गई यहाँ पे। क्यों सेम होगी? क्योंकि मास यहाँ पे सेम है दोनों पॉइंट पे, और डिस्टेंस भी क्या है, सेम है। डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा, ये डिस्टेंस एल है, ये ए है, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। उतना ही डिस्टेंस ये भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो फोर्स भी सेम होगा, क्योंकि फोर्स का जो फार्मूला होगा जी एम एम नॉट बाय आर स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितना दे रखा है? तो रूट एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। स्क्वायर से रूट हट जाएगा, उतना ही फोर्स ये भी होगा। तो ये दोनों फोर्स सेम है। मान लो एंगल थीटा ये है, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, क्योंकि ये बिल्कुल मिड पॉइंट पे है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएगा। अब कंपोनेंट्स को देख लेते हैं। तो इधर की तरफ कंपोनेंट कितना होगा? एफ कॉस थीटा। इधर की तरफ कंपोनेंट कितना होगा? एफ साइन थीटा। फिर इधर की तरफ धरो, इस फोर्स का कंपोनेंट भी इधर की तरफ एफ कॉस थीटा हो जाएगा, एफ कॉस थीटा हो जाएगा। और इधर की तरफ कितना हो जाएगा? एफ साइन थीटा। यानी हॉरिजेंटल कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल आउट कर देगा। सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट जो होंगे वही हमारा जो होगा ऐड हो जाएगा। यानी जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो हो जाएगा 2f cos थीटा। यानी 2 और f की वैल्यू तो हमें पता है, जी एम एम नॉट बाय एल स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। और ये हो जाएगा cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी? cos थीटा हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस। थीटा ये है, तो ये तो परपेंडिकुलर होगा, ये बेस हो गया। तो बेस कितना था? एल। एल बाय हाइपोटेनस हो गया अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यानी ये हो जाएगा 2 GM m नॉट एल बाय एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2 हो जाएगा।